सुभाष यादव जी भी मौजूद हैं। सुभाष यादव साहब, अब ये कहा जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार भी हुआ है, इतने पैसे खर्च आप दिखा रहे हैं, उतनी की योजनाएं दिखी नहीं है, लेकिन अब योजनाओं में कोई खामी ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता इस तौर पर तो कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी साहब भी कोई खामी नहीं बता पा रहे हैं। स्पेसिफिकली बनारस को लेकर के जो तस्वीर बदली है, जो तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं, जो तस्वीर वाकई में दिखाई देती है, आलोक अवस्थी को भी दिखाई देती है, हमें भी दिखाई देती है, आखिर इसमें खोट क्यों नहीं देख पा रहा है विपक्ष? असल में कुंदन जी, विपक्ष का सिर्फ काम ही है कि उसके अंदर खामियां तलाशना, और उस खामियों को अगर उजागर करने के इनके पास कोई एविडेंस होता तो सामने रखते। इनके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? सिर्फ खामियां गिनाने का प्रयास करेंगे। और भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार की जननी तो यही लोग रहे हैं। जिस संसद भवन को हम लोगों ने देखा, हमारे देश को समर्पित किया गया था, उस संसद भवन को बनाने का जो प्रयास था, उसका जो प्रस्ताव करने वाली बात थी, वो यूपीए सरकार लेके आने वाली थी। और उस समय उसका बजट कितना था? 3000 करोड़ से भी ऊपर। और वही संसद भवन 900 साढ़े 900 करोड़ के अंदर बनकर तैयार हो गया। तो ये भ्रष्टाचार कौन करने वाला था? यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब बैठ के बड़ा ज्ञान दे रहे भ्रष्टाचार के ऊपर। गोमती रिवर फ्रंट कौन भूल गया? सिंचाई घोटाला कौन भूल गया? पीडब्ल्यूडी घोटाला कौन भूल गया? तो भ्रष्टाचार करने वालों को भ्रष्टाचार ही दिखाई देगा। इसीलिए अपने आप को ये जो होते हैं, जो कोयले की दलाली करने वाले, तो जो खुद दलाली करते हैं, तो इनको भी सामने वाला उसी चश्मे से दिखाई देता है। तो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी समाजवादी पार्टी, आज इनको हर अच्छे कामों के अंदर भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है। क्योंकि अगर सत्ता में रहते तो बंदरमाट कर पाते, आज सत्ता के अंदर नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें? अपनी बंदरबाट का ठिकरा, अपने भ्रष्टाचार का ठिकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? एनडीए सरकार के ऊपर फोड़ेंगे। इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वाराणसी आज विश्व पटल के अंदर अपना एक नाम रोशन कर रहा है। ये विपक्ष को लोग बता दें कि जब इनकी सरकार थी तो उसके अंदर वाराणसी की क्या हालत थी। आज वाराणसी विकास के रास्ते बढ़ रहा है, पूर्वांचल विकास के रास्ते बढ़ रहा है। अगर आपके पास खमियां गिनाने के लिए है तो एक खमियां गिना दी जिसके अंदर हम मान लेंगे कि उसके अंदर जो कमियां मानी जाएगी, लेकिन बोलना बड़ा आसान है और तथ्यों के साथ जनता के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने रखना अत्यंत ही मुश्किल है। डिबेट के अंदर बैठ के आरोप प्रत्यारोप करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमें पता है, लेकिन सच बोलिए महाराज। झूठ कब तक बोलते रहेंगे? झूठ बोल बोल के तो जनता ने आपको साफ कर दिया। अब फिर यही झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। 24 भी ज्यादा दूर नहीं है, 24 के अंदर गांव वाड़ा जीरो होने वाला, जीरो। तो झूठ बोलिए, उत्तर प्रदेश और भारत देश की जनता जीरो पर लाके छोड़ेगी आपके झूठ को। ठीक है आलोक अवस्थी साहब, क्या 2024 में बनारस उत्तर प्रदेश के लिए फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एक मॉडल के तौर पर आप लोग पेश करेंगे? क्योंकि यहां के विकास की योजनाएं जो आपने गिनाई वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, और जितना पैसा खर्च किया गया, जो दिखाया गया है, उसमें हालांकि कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के प्रवक्ता को दिखाई दे रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार कहीं हुआ है। देखिए, मेरा इतना ही कहना है, कांग्रेस के प्रवक्ता पहले राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जब आते थे तो वो सही बात कहते थे। अगर वो कह रहे हैं वहां भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्हें बताना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, उसके तथ्य क्या हैं, और उन तथ्यों को प्रकाशित करना चाहिए। हमको बदनाम करना चाहिए, हमको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। खाली कह दिया आपने भ्रष्टाचार हो गया है, इसका क्या मतलब है? अरे साहब, जब आप कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे सबूत होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए, और उनको करिए, बेनकाब करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। वो तो आपसे हो नहीं रहा है। आप कह रहे भ्रष्टाचार हो गया जी, 1500 करोड़ रुपए के काम कह रहे हुए नहीं है, तो उन कार को कौन से काम थे जो लिस्टेड हुए और नहीं हुए, वो आपको बताना चाहिए कम से कम इस चैनल में बैठ करके। उसे 1-2 काम बता दीजिए, 1500 ना बता पाए, 15 काम बता दीजिए जो नहीं हो पाए हैं। तो मेरा इतना कहना है कि बाज काशी जो है वो विश्व पटल के ऊपर एक बड़ा शहर बनकर के आया है, जो अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक विरासत को भी वो समेट रहा है। वो विभिन्न सांस्कृतिक तमाम हमारे ऋषि मुनि भी जो है काशी में इसके पहले रहे, उनकी परंपराओं को भी जीवित रखे हुए हैं। साथ ही साथ आज आधुनिकता के तौर पे वहां पर रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, वहां पे ट्रेड सेंटर बने हुए हैं, वहां पे निर्यात केंद्र बने हुए हैं, वहां पे आधुनिक जो है क्या कहते हैं कन्वेंशन सेंटर बने हुए हैं, वहां पे आधुनिक सबसे बड़े वहां पर जो है स्टेडियम बन रहे हैं, वहां पर नदियों के जरिए जो है सामान ढुलाई आज के जमाने में हो रही है, जो कि पहले कभी संभव नहीं था। तो इस तरीके से पेयजल की आज पूरी वहां पे हर जगह, हर घर में नल वहां जा चुका है, बिजली की सारी व्यवस्था की गई है। एक आदर्श शहर के रूप में काशी विकसित है, और काशी का मॉडल मुझे लगता है पूरे विश्व में सराहा जा रहा है, और देश में काशी का मॉडल एक दुनिया को दिखाने के लिए सबसे बड़ा हमारा मॉडल है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने आधुनिकता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को भी रखा हुआ है।
चलिए भुवन जोशी के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहता हूं। भुवन जोशी साहब, इस मॉडल में कोई खामी आप सोच पाए हो आप कि इस बनारस वाले मॉडल में, जहां पर प्रधानमंत्री जहां से सांसद हैं, उस मॉडल में कहीं कोई दिक्कत आपको दिखाई दे रही हो? मंत्री जी जब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहने का काम करा कि मैं ना यहाँ खुद आया हूँ, ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और आज जो गंगा की सफाई पे ऊपर नमामि गंगे जो इनकी योजना थी पूरी विफल हो चुकी है। इस पर प्रश्न विपक्ष का लगाएगा तो ये हमारी बात मानेंगे कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं इनकी उमा भारती जी ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो निश्चित तौर पे ये तो इनके लोग कहने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या जवाब देने का काम करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी मैं देख रहा था सुभाष यादव जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ, इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ। 6.5 साल आपके योगी जी को हो गए, 10 साल प्रधानमंत्री जी पे आप पे हो गए। अगर हमारे किसी व्यक्ति ने कोई भ्रष्टाचार करा, क्यों नहीं वो जेल में? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, केवल समाजवादियों को बदनाम करने का काम करते हैं। कंप्यूटर देने का काम करा, लैपटॉप देने का काम करा, जो कोरोना काल में लोगों के रोजगार का साधन बनने का काम करा, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस में बनाने का काम करा माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिसमें हरक्यूलस उतरता है। और गाजियाबाद से दिल्ली की हमेशा के लिए जो जाम की समस्या हल करने का काम करा हमने, यहाँ पर एलिवेटर रोड बनाने का काम करा। अरे आप कहाँ बात करते हैं विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी से अपनी तुलना करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर आप लोग अगर 6.5 साल में उन लोगों को भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज पा रहे तो ये संदेह आप पे जाता है कि आप लोग केवल समाजवादियों को बदनाम करने की राजनीति करने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादियों का काम बोलता है, आप लोगों 5 साल तो हमारे ठीक है काम बोलता है, तो क्या बनारस का जो काम है वो आगे रख करके बीजेपी चुनाव में जा सकती है? विजय उपाध्याय साहब, छोटा सा जवाब, क्या बनारस को एक मॉडल के तौर पर बीजेपी रखती है तो उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ही काम नहीं हुआ है, गोरखपुर में भी करीब करीब इतने ही 1000 करोड़ के काम हुए हैं और 32,000 करोड़ का काम अयोध्या में भी हो रहा है। तो हम लोग तो ये देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, वाराणसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हरकुलियन वर्क था कि कैसे उसको ठीक किया जाए, खासतौर पे वहाँ की ट्रैफिक को लेकर, चूँकि बाईपास की प्रॉब्लम बहुत थी, तो वहाँ पे रिंग रोड भी बनाया इन्होंने, बाबतपुर से वाराणसी हाईवे भी 17 किलोमीटर का उसको दुरुस्त किया और कई और ब्रिजेस वगैरह बना के ठीक किया है। तो वाराणसी में काम हुआ, इसमें दो राय नहीं है। और जब काम की आप बात करेंगे तो किसी एक शहर में अगर 38,000 करोड़ की योजनाएं लगती हैं 9 साल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। 38,000 करोड़ रुपए खर्च करना मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इस बात को समझना पड़ेगा। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार, तो मुझे ये भी देखिए, एक बात ये है कि भ्रष्टाचार ठीक बात है, इनके आरोप में दम हो सकता है, लेकिन एक भी ज्ञापन, एक भी भ्रष्टाचार का कंप्लेन अगर इन लोगों ने पत्रकारों को स्पेसिफिक जानकारी तो दीजिए। बिल्कुल 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 विजय उपाध्याय जी, स्पेसिफिक जानकारी दीजिए जिस पर सरकार भी कोई एक्शन ले, और स्पेसिफिक जानकारी दीजिएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि इस योजना में यह खामी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बनारस एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 42वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे, 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे और पूर्वांचल को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि बनारस में 450 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे।